मैं जो डॉक्टर सुमित संस्कार हूँ, आप लोग को ये आश्वासन पूर्णतः देना चाहता हूँ कि चमकी के बुखार मैं कांटी में आने नहीं दूंगा। तो हर पंचायत में मैं खुद घूमूंगा और सबको मैं ये जागरूकता की जो अभियान है उसको मैं घर घर पहुँचा के रहूँगा कि चमकी के बुखार यहाँ पे दस्तक नहीं दे। पर प्रथम लक्षण ये होता है कि बच्चा सुस्त पड़ जाता है, सुस्त पड़ने के बाद तेज़ बुखार आने लगती है। ये दो लक्षण जैसे ही आ जाए आप तुरंत अस्पताल ले जाएं। और तीसरा लक्षण ये भी है कि देह में ऐंठन आती है। चमकी बुखार में डरने की बात नहीं है, सावधानियां बरतने की बात है। सावधानियां में ये है कि बच्चे को खाली पेट नहीं रखना है, 2-2 घंटे के अंतराल पे बच्चे को खिलाते रहना है। और मुख्यतः ये चीज़ है कि बच्चे को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास किया जा सकता है हम लोग के द्वारा कि धूप पे अनावश्यक रूप से घूमे नहीं। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई भी लक्षण पाया गया तो आप तुरंत बिना कोई देरी किए हुए, हमारा अस्पताल आप लोग के लिए, जनता के लिए है और मैं हमेशा जनता के लिए हूँ। 20 बेड अवेलेबल है हम लोग के पास, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और हम इतना भी आश्वासन देते हैं कि हमारे डॉक्टर इतने टैलेंटेड हैं और अच्छे से ट्रेंड हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। AES मस्तिष्क ज्वर कहे इसे या चमकी बुखार कहें, इसको लेकर के हर वर्ष गर्मी का मौसम आते ही बच्चों में ये बीमारी काफ़ी व्यापक रूप से फैलती जाती है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर काफ़ी देखने को मिलता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार इस बीमारी से बचाव को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाई जाती है और गाँव में जाकर के बच्चों के परिजन को बताया जाता है कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इन्हीं सब को लेकर के हम बात करने पहुंचे हैं। कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी सुमित संस्कार जी हमारे साथ है और उनसे बात करेंगे और स्थिति का जायजा इनके द्वारा ही जानेंगे कि कांटी में क्या तैयारी है, किस प्रकार तैयारी की जा रही है, क्या केस अब तक आए हैं, इन सबको लेकर के स्वागत है सर। और देखा गया है प्रायः कि गर्मी के मौसम में बच्चों में चमकी बुखार की जो लक्षण है वो देखने को मिलता है। तो सर सबसे पहले ये होता है कि बच्चों को इसके विषय में उनके परिजन को पता नहीं होता है कि इनके लक्षण क्या है, कैसे हैं। हम चाहेंगे कि इस पर प्रकाश आप डालें और बताएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार इससे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले नमस्कार आपको और मेरे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं इसको, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग की तरफ से जागरूकता अभियान पूरी अच्छे तरीके से घर घर पहुंचाई जा रही है। जागरूकता अभियान में जितने भी हम लोग की आशा बहन हैं वो घर घर जाकर हैंडबिल की वितरण किया जा रहा है और सबको घर घर जाके मैसेज जो संवाद है वो दिया जा रहा है कि जो मुख्य चीज़ इसमें जो है इनमें ये है कि आप अनावश्यक रूप से धूप में बच्चे को नहीं निकलने दें और रात के टाइम में भरपेट खाना खिला के। और सबसे बड़ी बात है कि देखा गया है कि चमकी बुखार में हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल टर्म में बोलते हैं, इसमें ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि रात में भरपेट खाना खिला के सुलाने के लिए। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ है कि मीठा चीज़ का सेवन करना। रात में ज़रूर घर में मीठा चीज़, चाहे चीनी हो या गुड़ हो, वो सबके पास है, उसको खिला के सुलाना है। और दूसरी चीज़ ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि सुबह के टाइम हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में और कहीं भी एक बार सुबह में माताएं या पिता एक बार उठते हैं तो बच्चे को एक बार देख लिया जाए कि किस हाल में है। सोते वक्त एक बार हिला के डुला के देख लिया जाए कि क्या हाल है, नहीं है, सुस्त तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर सही है तो ठीक है, अगर कुछ ऐसा लक्षण लग रहा है कि बुखार है और सुस्त पड़ा हुआ है तो तुरंत, चाहे रात के 3 बजे हो या 4 बजे हो, हम लोग की वाहन की टैगिंग कर दी गई है। हर पंचायत में वाहन की टैगिंग है, सारी चीज़ उपलब्ध है। अगर वाहन की टैगिंग में उस दौरान अगर वाहन मालिक फ़ोन भी नहीं उठाते हैं तो आप किसी भी वाहन से आप उनको ले आइएगा, तो यहाँ की जो दर फिक्स की गई है उस तुरंत आपको भुगतान कर दी जाएगी, क्योंकि टाइम इज़ मनी। इसमें है कि समय ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया कारण से क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क में नर्व हैं वो डैमेज होने लगते हैं, तो उसमें बाद में डिसेबिलिटीज आने की चांस होती है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं जितने भी हों, लेकिन कांटी में मैं ये भी आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग के द्वारा इतने पैमाने पे चलाया जा रहा है कि इसकी संभावना ही बहुत कम है। क्योंकि जो चमकी बुखार है उसको धमकी जो हम लोग दे रहे हैं, खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ। अस्पताल ले जाने की बात तो सबसे अंतिम वाली बात है, लेकिन खिलाओ, जगाओ उतनी तक ही हम लोग सीमित करके रख देंगे। ये आप
मेरी तरफ से आप लोग का आश्वासन है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चमकी को धमकी देने की तैयारी में जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर चुका है और हर गांव ग्राम में जाकर के अवेयरनेस लोगों के बीच में की जा रही है। लेकिन सर एक सवाल जहन में उठता है कि ये नवजात शिशु जो होते हैं उनमें या फिर एक उम्र सीमा क्या होती है जो बच्चे में इस तरह की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है? देखिए, इसमें तो कोई एज फिक्स नहीं है, लेकिन 1 से जैसे 19 साल तक के बच्चे को इसमें ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन कोई भी उम्र में हो सकता है इसमें। और एक चीज़ और मैं इसमें जोर देना चाहता हूं कि अभी बात हुई थी कि बच्चे में क्या होता है कि अभी माता पिताजी काम पे चले जाते हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गाछी जो होते हैं, गाछी में बच्चे जो लीची जो भी है कच्चे लीची का सेवन करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। उसको कच्चे लीची का भी सेवन नहीं करना चाहिए जब तक वो पक न जाए पूर्णतः वो। अच्छा सर, कुछ दिन पहले साल 2 साल पहले की बात जब व्यापक इसका असर मुजफ्फरपुर में देखा गया था, सैकड़ों की संख्या में SKMCH में बच्चे इससे प्रभावित हुए थे, उनकी मौत भी हो गई थी। सर एक कारण निकल करके आया, जैसे आप बता रहे हैं कि लीची खाने से ये बीमारी होती है। नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी रिसर्च वाली बात है। इसको हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ये रिसर्च वाली। लेकिन इससे बचने के लिए एक उपाय बताया जा रहा है कि कच्चे फल का सेवन इस दौरान जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसको अवॉइड करना चाहिए और बच्चे को दिन में 2 बार नहलाने की कोशिश करना चाहिए जो बच्चे धूप में जाते हैं। बस यही चीज़ सबके ध्यान। नवजात शिशु में भी इसका लक्षण देखने को मिलता है? हाँ, नवजात शिशु में भी देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज़ सर, कल बीते शुक्रवार की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की उप निदेशक यहाँ पे पहुँची थी, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन चमकी बुखार को लेकर के दिया गया है? सबसे पहले जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हेल्थ डिपार्टमेंट से आए थे, वो AS वार्ड के निरीक्षण के लिए आई हुई थी, जो हम लोग की तरफ से पूरी हम लोग इक्विप्ड हैं, सारे जितने भी डॉक्टर हैं सारे ट्रेंड हैं, उन सब की जानकारी के लिए आई थी। और आंगनवाड़ी सेंटर पर भी उन्होंने जाके निरीक्षण किया, तो सारे बच्चे को इन्फॉर्मेशन आंगनवाड़ी की तरफ से CDPO मैडम के द्वारा दिया गया है। और हम लोग जितने भी ब्लॉक लेवल से है, BDO साहब, CDPO मैडम, सारे हम लोग मिलजुल के इस चमकी को हरा देंगे और आने भी नहीं देंगे। सर कांटी PSC में या अस्पताल में क्या तैयारी है, किस तरह की वार्ड बनाई गई है और कितने बेड की संख्या है? देखिए, जैसे नियमता भी होती है कि 2 बेड, जैसे 2 बेड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 2 बेड AS वार्ड में रहते हैं, AC के साथ उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसनट्रेटर, मेडिसिन है। बाकी हमारे पर्याप्त मात्रा में है, अगर ऐसे आ जाएंगे तो अभी 20 बेड अवेलेबल है हम लोग के पास, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और हम इतना भी आश्वासन देते हैं कि हमारे डॉक्टर इतने टैलेंटेड हैं और अच्छे से ट्रेंड हैं कि अभी हम लोग के पास केस आए थे, बुखार के आए थे, संभवतः बुखार के आए थे 3 केस, हम लोग को यहीं से ट्रीट करके उन लोग को घर पे रिकवर कर दिया और उनको फॉलोअप भी हम लोग कर रहे हैं। सर कांटी में पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की बात करें तो चमकी बुखार के कारण कई लोगों की मौत भी बच्चे की हो गई थी, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, अब जैसे डॉक्टरों के द्वारा लगातार अवेयरनेस लोगों में की जा रही है, क्या संभावनाएं लग रही है? संभावना है कि मैं जो डॉक्टर सुमित संस्कार हूँ, आप लोग को ये आश्वासन पूर्णतः देना चाहता हूँ कि चमकी की बुखार मैं कांटी में आने नहीं दूँगा। इतनी अवेयरनेस मैं फैलाऊँगा, घर घर जाके मैं खुद घूम रहा हूँ। मैं बकतपुर गया था, कल पनापुर हवेली गया था, हर पंचायत में मैं खुद घूमूंगा और सबको मैं ये जागरूकता की जो अभियान है उसको मैं घर घर पहुँचा के रहूँगा कि चमकी की बुखार यहाँ पे दस्तक नहीं दे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चमकी बुखार से बचाव को लेकर के आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। बच्चों को नियमित रूप से सुबह में उनको खाना खिला करके ही धूप से बचाने की कोशिश करें और खाली पेट ना रखें। सर के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सर एक बार और चाहेंगे हम कि दर्शक को आप अपने द्वारा क्या कुछ करना है उसके विषय में आप बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें है, चमकी बुखार में डरने की बात नहीं है, सावधानियां बरतने की बात है। सावधानियां में ये है कि बच्चे को खाली पेट नहीं रखना है, 2-2 घंटे के अंतराल पे बच्चे को खिलाते रहना है। और मुख्यतः ये चीज़ है कि बच्चे को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास किया जा सकता है हम लोग के द्वारा कि धूप पे अनावश्यक रूप से घूमें नहीं। धूप में जाते हैं तो आने के बाद 10-15 मिनट के बाद उसमें दिन में कृपया करके 2 बार नहाने के लिए प्रेरित करें। और रही रात की बात, रात बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रात के बाद जब बच्चे सोते हैं तो खाने का पीरियड, सोने का पीरियड लंबा होता है, तो भरपूर खाना, पेट भर खाना खिला के ही बच्चे को सुलाना है।
और मैंने इससे पहले ही बोला था कि इसमें हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज की कमी होती है। तो ग्लूकोज की कमी को बचाने के लिए हाइपोग्लाइसेमिया नहीं हो, इसलिए मीठा का सेवन जरूरी है। मीठा में आप चीनी, गुड़, कुछ भी मीठा में आप खिला सकते हैं। और रही बात कि खिलाने के बाद एक बार सुबह में माता पिता से आग्रह है कि सुबह में जब उठते हैं 3-4 बजे तो बच्चे को एक बार देख लिया जाए कि वो किस स्थिति में है, सुस्त तो नहीं पड़ा हुआ है। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई भी लक्षण पाया गया तो आप तुरंत बिना कोई देरी किए हुए, हमारा अस्पताल आप लोग के लिए, जनता के लिए है और मैं हमेशा जनता के लिए हूँ। मेरा फ़ोन हमेशा अवेलेबल रहता है, किसी भी वक्त आप अस्पताल तुरंत लें। इसका प्रथम लक्षण क्या होता है? प्रथम लक्षण ये होता है कि बच्चा सुस्त पड़ जाता है, सुस्त पड़ने के बाद तेज़ बुखार आने लगती है। ये 2 लक्षण जैसे ही आ जाए आप तुरंत अस्पताल ले जाएं। और तीसरा लक्षण ये भी है कि देह में ऐंठन आती है। अच्छा। ऐंठन आती है, सीजर्स बोलते हैं। तो सीजर्स बोलते हैं तो जी सर, ये प्रकोप जो है ये गर्मी में देखा जाता है प्रायः अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने की पीरियड होती है। इसमें देखा गया है कि प्रायः बच्चे चमकी बुखार से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये 3-4 महीने गर्मी के कारण या फिर बच्चे जो प्रिपरेशन जो बताया जाता है उसको माता पिता पूरा नहीं करते, ये मुख्य कारण है? नहीं, मुख्य कारण देखिए, जो हम लोग को AS बोलते हैं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम इसलिए नाम है क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियों का एक अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर, इटियोलॉजी इसको बोलते हैं, जो इसमें लक्षण, इसमें बैक्टीरियल, पैरासाइट, वायरस, बहुत सारे चीज़ है। ये जो गर्मी है, गर्मी के प्रकोप के कारण से ही ये चीज़ पाया जा रहा है, जो अब तक रिसर्च में अब तक आया हुआ है। गर्मी के प्रकोप से ही हम लोग को बच्चे को बचाना है, और बाकी संदेश तो मैंने आप लोग को दे ही दिया। तो हमारे साथ कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सुमित संस्कार जी थे, और AS से बचाव को लेकर के क्या कुछ करना चाहिए और जागरूकता लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव में दी जा रही है, तो उनको फॉलो ज़रूर करें जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और ख़ास करके जो माता पिता हमारे वीडियो को सुन रहे हैं वो फॉलो करें। और कांटी PSC की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है, और इनका दावा है कि जो पिछले साल, उससे पिछले साल जो प्रकोप कांटी में हुआ था वो इस बार होने नहीं दिया जाएगा। हर स्तर पर तैयारी मुकम्मल किया जा चुका है, और स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता फैलाने की दिशा में कार्यरत है।